हिंदू पंचाग के अनुसार भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। इस वर्ष सोमवार 18 सितंबर 2023 को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। इस पवित्र दिन पर व्रत रखने वाली महिलाएं पूरे दिन माता पार्वती और भगवान शिव की उपासना करती है। यह व्रत मप्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मनाया जाता है। महिलाएं इस दिन अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए व्रत रखती है। हरतालिका तीज 2023 पूजा का मुहूर्त तिथि हरतालिका तीज दिनांक सोमवार 18 सितंबर 2023 प्रातःकाल हरतालिका पूजा मुहूर्त सुबह के 6:12 से सुबह के 8:38। तृतीया तिथि शुरू 17 सितंबर 2023 को सुबह 11:08 बजे। तृतीया तिथि समाप्त 18 सितंबर 2023 को दोपहर 12:39 बजे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, आज हम हरतालिका व्रत की संपूर्ण जानकारी और विधि आपके सामने लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों देर क्यों कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए ना प्लीज़। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हरतालिका का अर्थ और हरतालिका व्रत कथा। हरतालिका शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हरत, जिसका अर्थ होता है हरण करना, और दूसरा शब्द है आलिका, जिसका अर्थ होता है सखी। इस व्रत के पीछे जो पौराणिक कथा है वो कुछ इस प्रकार है कि माता पार्वती ने अपने 107 जन्म लेने के बाद 108वां जन्म गिरिराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। शैलपुत्री के रूप में उन्होंने 12 वर्षों तक कठोर निर्जल तपस्या की थी, जिसमें हर एक ऋतु के कठोर प्रहार को भी उन्होंने सहन किया था। गिरिराज अपनी पुत्री की ऐसी दशा को देखकर चिंतित थे। ऐसे में एक दिन नारद ऋषि उनसे मिलने आए और उन्होंने गिरिराज को बताया कि भगवान विष्णु उनकी पुत्री की कठोर तपस्या से प्रसन्न है और उनसे विवाह करना चाहते हैं। चिंतित गिरिराज के लिए यह प्रस्ताव किसी वरदान से कम नहीं था, इसीलिए उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। जब ये बात माता पार्वती को ये बात पता चली तो वह बहुत व्याकुल हो उठी और अपनी सखियों को अपनी दुविधा बताई कि वे भगवान विष्णु से नहीं बल्कि भगवान शिव से विवाह करना चाहती है। उनकी सखियों ने पार्वती की मदद करने के लिए उनका हरण करके एक घने जंगल में ले जाकर गुफा में छिपा दिया। इस गुफा में पार्वती ने रेत से शिवलिंग बनाया और निराहार निर्जला रहकर भगवान शिव की पूरी तल्लीनता से आराधना की। ये पूजा आराधना इतनी कठिन थी कि भगवान शिव का आसन कांपने लगा और उन्होंने माता पार्वती को दर्शन दिए। जब माता पार्वती ने उन्हें बताया कि वे उन्हें बहुत पहले ही अपने पति रूप में स्वीकार कर चुकी है, तब भोलेनाथ ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का वचन दिया। ये दिन हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल की तृतीया का ही दिन था। शिव जी से मिले वचन के पश्चात माता पार्वती ने उस शिवलिंग और पूजन सामग्री को जल में विसर्जित कर दिया और अपने व्रत का पारण किया। गिरिराज को जब ये पूरा घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से क्षमा मांगकर शिव पार्वती के विवाह को स्वीकृति दे दी। हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है, पूजन विधि और सामग्री। प्रातःकाल इस व्रत को ग्रहण करने का सबसे अच्छा समय होता है। इस दिन व्रत रखने वाली सभी स्त्रियां सवेरे नहाकर शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देव का ध्यान करती है और पवित्र मन से पूजा की तैयारियों में लग जाती है। स्त्रियां इस दिन खासकर हरे या लाल रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनकर पूरा साजो श्रृंगार करती है, जिसमें हाथों में मेहंदी लगाना भी शामिल होता है। इस पूरे दिन में महिलाएं एक नई दुल्हन की तरह तैयार होती हैं। किसी मंदिर में या घर में ही पूजा स्थल पर मुहूर्त के अनुसार रेत के शिव पार्वती की प्रतिमाएं बनाकर एक पाट पर केले का पत्ता रखकर उस पर यह प्रतिमा स्थापित की जाती है। इन मूर्तियों पर बिल्व पत्र, फूल, फल, भुट्टा, धतूरा व पंचामृत आदि चढ़ाया जाता है। इसके साथ माता पार्वती को सुहाग का सारा श्रृंगार चढ़ाया जाता है। धूप, कर्पूर, अगरबत्ती व घी के दीपक जलाकर चारों प्रहर में पूरे विधान के साथ पूजा व आरती की जाती है। इस व्रत में व्रत रखने वाली स्त्री का सोना निषेध है, इसीलिए रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर महिलाएं तीज के लोकगीत गाती हैं और हरतालिका तीज कथा को सुनती हैं, जो देवी पार्वती और भगवान शिव के मिलन की दिव्य कथा है। हरतालिका के समापन के रूप में स्त्रियां रेत की देव मूर्ति की आरती करके उन्हें और पूजा की सामग्री को जल में विसर्जित कर देती हैं और पूजा में आए चढ़ावे को दान कर देती है।
हरतालिका तीज उपवास पवित्र मंत्रों का जप करके अगले दिन प्रातः समाप्त होता है। एक बार सभी पूजा अनुष्ठान पूरा हो जाने के बाद महिलाएं अपने पति के पैरों को छूकर उनसे आशीर्वाद मांगती हैं और प्रसाद से अपने व्रत का पारण करती है।